हरे कृष्णा साथियों, आज के इस मॉक टेस्ट में 17 सितंबर के प्रथम शिफ्ट के सवाल को डिस्कस करेंगे मैथ्स के। तो इस शिफ्ट में आए लगभग सारे सवाल जो थे आसान ही थे, एक दो सवाल को छोड़कर। तो चलिए हम फटाफट 25 सवालों को देखते हैं मैथ्स के। तो हमारा जो पहला सवाल है दोस्तों, सवाल दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई करना है आपको, तो डायरेक्टली आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। कैसे? 1/6 ये भागों को गुना में बदलेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 9 गुना 2/3 गुना 18 प्लस 5, ठीक है। तो ये कट जाएगा 6 तिहाई 18, ठीक है। 9 दूनी 18 और 5 23 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है कि प्रथम 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है, ठीक है। तो वर्गों के औसत का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो क्या होता है? n × n+1 × 2n+1/6, ठीक है। ये तो सम का फॉर्मूला हो गया, लेकिन एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पर हम n से भाग दे देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है। तो एवरेज का n कितना है? 47 है। 47 + 1 48 और 47 दूनी 94 और 1 95/6। ये 6 8 48 कट जाएगा। 8 5 40, 9 8 72 और 4 76, 760 हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है, दिया हुआ है कि अक्षरा और सिद्धार्थ क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बिंदु P से Q तक 72 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। सिद्धार्थ पहले Q पर पहुंचता है और तुरंत वापस लौटता है और R पर अक्षरा से मिलता है, तो P से R तक की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि टोटल 72 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर P है और यहाँ पर है ना R है और यहाँ पर Q है, ठीक है। और यहाँ अक्षरा है और यहाँ पर सिद्धार्थ है। ये 8 से जा रहा है और ये 10 से जा रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए कि एक कंसेप्ट यहाँ पर लगाना होगा कि समय जो है दोनों के लिए समान है। वही समय में जो है अक्षरा R तक पहुँचती है और वही समय में जो है ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक x का डिस्टेंस है, तो वही समय में जो है सिद्धार्थ Q पर पहुँचकर फिर R पर पहुँचता है और अक्षरा से मिलता है, ठीक है। तो दोनों जो है डिस्टेंस कितना तय करेंगे? तो एक तो करेगा 72 + x, क्योंकि दोनों टोटल डिस्टेंस है 72, है ना। तो ये एक डिस्टेंस तय करेगा 72 - x, ये वाला 72 - x हो जाएगा। और दूसरा करेगा यहाँ तक 72 + x, ये करेगा 72 + x, ठीक है। तो समय समान है तो दूरी का जो रेशियो होगा वही समय स्पीड का रेशियो होगा। तो इसका स्पीड कितना है? 8 और इसका स्पीड है 10। दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए, तो रेशियो बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 72 + x बटा 72 - x बराबर 10/8, ठीक है। अब यहाँ से कंपोनेंट डिविडेंड लगा दीजिए तो कितना बन जाएगा? 72/x बराबर 10 + 8 बटा 10 - 8, 18/2 बराबर 9, 9 8 72। x का मान आ गया हमारे पास 8 किलोमीटर। तो P से R तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? PR बराबर हो जाएगा 72 - 8 64 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि दुर्लभ सिक्कों के एक संग्रह में हर 4 गैर सोने के सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का है, ठीक है। यदि संग्रह में 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं तो सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोने के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो अब संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी, ठीक है। तो एक आपके पास गोल्ड कॉइन है, एक नॉन गोल्ड कॉइन है, दोनों। तो एक गोल्ड कॉइन है और 4 नॉन गोल्ड कॉइन है, ठीक है। अब कह रहा है कि 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं, तो सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं, इसका मतलब है कि नॉन गोल्ड कॉइन्स जो है उसमें समान रहेगा। अब जो है इसका रेशियो 2:3 हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इसका रेशियो बराबर करना हो, क्योंकि नॉन गोल्ड कॉइन्स जो है इसमें बराबर हैं। वृद्धि किस में हो रहा है? गोल्ड कॉइन में से। इसको बराबर करने के लिए यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3:12 और ये हो जाएगा 4:12, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि 1 यूनिट का वृद्धि हुआ जो कि बराबर है आपका 20 के, ठीक है, 20 गोल्ड कॉइन्स के, ठीक है। तो टोटल हमारे पास पहले कितने थे? सॉरी ये जो बनेगा दोस्तों हमारे पास 8 बनेगा, सॉरी ये 8 हो जाएगा। तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर कितना? 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4 गोल्ड कॉइन, ठीक है। तो अब यहाँ से संग्रह में कुल सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? तो आप यहाँ पर देखिए कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 12 और 8 20। तो 20 यूनिट और गुना 4 कितना हो जाएगा? 80 हमारे पास टोटल कॉइन्स हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि K का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 7 अंकों की संख्या 6 से विभाज्य हो। काफ़ी आसान सा सवाल है। तो 6 से विभाज्य होने के लिए 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए, और 3 से विभाजित होने के लिए टोटल सम डिजिट का विभाजित होना चाहिए 3 से। तो यहाँ हो जाएगा 4 2 6 9 6 15 8 23 7 30 और 6 36। 36 जो है 3 से ऑलरेडी विभाजित है, तो K का मान हमारे पास न्यूनतम मान 0 होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है कि यदि
16% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में इतना रुपए साधारण ब्याज, x% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में इतना रुपए साधारण ब्याज बराबर है, तो x का मान आपको पता करना है। तो डायरेक्टली आप इक्वेट कर दीजिए 7200 और 9600 खत्म, 16 तिहाई 48 और इधर 4, ठीक है। तो ये हो गया हम आपके पास 12 और 12 चौका 72 और 12 ठीक 96 और 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 4 तिहाई 12। तो x का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा 1। अगला सवाल है कि यदि कोई दुकानदार चीनी इतने रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है, वह 12% का लाभ कमाता है। पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 भाग खराब हो जाता है, तो अब शेष चीनी का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि उसे 5% लाभ हो। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपके पास CP दिया हुआ है 44.8 और 44.8 दिया हुआ है, तो इसका SP दिया हुआ है, तो CP कितना हो जाएगा? 100/112, तो SP निकल गया। अब जो है आपके पास 1/5 भाग खराब होता है, तो ये जो दाम है दोस्तों वो 4/5 भाग का दाम है, ठीक है। तो ये 4/5 भाग का दाम है, तो 1 भाग का दाम आपको निकालना होगा, ठीक है। तो अब शेष चीनी का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य निकालना, तो ये तो CP हो गया टोटल और CP हो गया, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 105/100 और डिवाइडेड बाय 4/5 कर देंगे, ठीक है। तो 1 भाग का दाम आपको मिल जाएगा। तो 112 चौका हो जाता है आपका, इधर दशमलव खत्म हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये टोटल खत्म, 1 0 खत्म, ठीक है। ये 4 खत्म, 105 पच्छे कितना हो जाएगा? 25 और 525, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 52.5। तो 52.5 हमारा आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि के किस मान के लिए इसका प्रणाली का कोई हल नहीं है। आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं और 2 लीनियर इक्वेशन में आपको हल निकालना है, ठीक है। तो हल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो इसका है ना फाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है, फाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका जो होगा दोस्तों नो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो नो सॉल्यूशन के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो a1/a2 कितना हो जाएगा? k/7 बराबर b1/b2, b कितना है? -15 और यहाँ -21, -15 -21, ठीक है। तो 7 तिहाई 21 और 3 पचे 15, तो k का मान कितना आ रहा है? 5, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा 5 होगा। अगला सवाल कि एक दुकानदार ने लाभ कमाते हुए आरुषि को निम्नलिखित वस्तुएं बेची, दिए गए आंकड़ों के आधार पर उसने कुल कितने रुपए का लाभ कमाया। तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास CP दिया हुआ और लाभ दिया हुआ, सिर्फ लाभ पूछ रहा है। तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा? 2,000, ठीक है। 7200 का 20% कितना हो जाएगा? 1 0 कट जाएगा, तो 7200 गुना 144 00 और 300 का 12% कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया? 36, 4 4 2 6 16,436 हमारा आंसर। नेक्स्ट कि व्हाट इज़ द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द रीजन। आपके पास टोटल 8600 टन्स हैं, है ना। तो 100% बराबर 8600 टन्स, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 86 टन्स। अब पूछ रहा है कि एनुअल प्रोडक्शन ऑफ राइस हमारा कितना है? 25, तो 25 गुना 86 करना पड़ेगा। तो 25 छक्का 150, 15 25 60 200 और 300 25 60 215, सॉरी 215, 2150 जो होगा हमारा आंसर होगा। अगला सवाल कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इन द ईयर 2022। तो इसका जो एवरेज निकालना, तो एवरेज निकालने कैसे निकालेंगे? एवरेज मान लीजिए कि इसका जो है 3000 है, ठीक है। एवरेज हमारा 3000 है, तो ये कितना ज़्यादा है? 551 ज़्यादा है, ठीक है। और ये कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। और ये कितना कम है? -400 कम है। तो -400, 551 में से 400 जाएगा 151, 151 प्लस 20 171/3 कितना हो जाएगा? 3 पछे 15, 3 सत्ती के 57, तो 57 प्लस में आ रहा है, तो 3000 प्लस 57 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कि फाइंड द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर इफ इट्स एरिया इज 16 पाई एंड द रेडियस इज 8, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल आपसे पूछ रहा है, तो क्या होगा? सेक्टर का एरिया πr² थीटा, आर कितना? 8 गुना 8 इंटू थीटा बटा 360 बराबर
ये हो जाएगा 16 पाई। ये कट जाएगा 8 दूनी 16, 2 चौका 8, 4 नमा 36, थीटा बराबर 90। नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर भुजाओं वाले ABC और 13 सेंटीमीटर कर्ण और 12 सेंटीमीटर लंबों में से एक के साथ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि दो भुजाएं हैं, 20 है और तीसरा 10 है, और एक जो है ट्रायंगल है आपके पास राइट एंगल जो कि एक 12 है और एक कर्ण है, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो इसका एरिया कितना है 12 पंचे 60/2, यहाँ पर 30 हो जाएगा। और इसका एरिया कितना लेगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो आप डायरेक्टली अगर यहाँ से एक लंब डालेंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, 5 5 हो गया, तो ये कितना बन जाएगा, ये वाला कितना हाइट कितना बन जाएगा इसका 400 - 25 375 रूट 375। ठीक है, तो यहाँ से एरिया निकाल लीजिएगा, हाफ गुना आधार कितना है 10 गुना हाइट कितना है रूट 375 को अगर हम तोड़ेंगे 5 से काटेंगे तो 5 गुना 5 25, 5 7 35 और 5 25। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकलेगा कितना 5 गुना 5 गुना 15, तो 5 रूट 15 निकलेगा। तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो 5 गुना 5 रूट 15, 25 रूट 15। अब यहाँ पर देखिए कि 25 है और गुना रूट 15 का मान है 3.87 और -30। ठीक है, तो आप इसको हल कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा 25 सत्ती 25 चौका 150, 25 सत्ती 175, हाथ में बचा 17, 25 सट्ठी 217, हाथ में बचा 7, 21, 25 तिहाई 75 और 21 हो जाएगा आपका 96.75 माइनस 30 बन जाएगा आपके पास 66.75 आंसर। ठीक है, अगला सवाल कि किस कोण पर चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी है। तो यहाँ पर देखिए कि चाप की लंबाई L जो है, वृत्त की परिधि कितना है 2πr/2। ठीक है, तो किस कोण पर पूछ रहा है। आप जानते हैं कि थीटा बराबर जो होता है दोस्तों फॉर्मूला L/r होता है। तो L बराबर कितना रख सकते हैं r इंटू थीटा रख सकते हैं और 2πr/2 करेंगे। ये देखिए कि r आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा का मान कितना आ गया पाई, और पाई का मान कितना 180 डिग्री, पाई रेडियन का मान कितना 180 डिग्री। अगला सवाल है कि एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है। यदि कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और प्रति व्यक्ति उनके वेतन में 18% की कमी की जाती है तो कुल वेतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो अब देखिए कि आपके पास जो है टोटल वेज जो होता है, टोटल वेज वो कितना हो जाएगा, पर वेज पर हेड को कितना मिल रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो पर वेज आपका है ना एम्प्लॉय गुना पर हेड आपको कितना मिल रहा है पैसा। ठीक है, तो एम्प्लॉय में 20% की वृद्धि की जा रही है तो पर हेड में 18% की कमी की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सक्सेसिव लगेगा है ना, तो 20 - 18 2 -18 दूनी 36 यानी कि 3.6, तो कितना बन जाएगा हमारे पास 1.6 माइनस 1.6 आंसर हो जाएगा। 1.6% की कमी होगी। अगला सवाल है कि एक दुकानदार ने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, यदि वह 30% की छूट देता है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो CP जो है 100 है तो MP कितना है 120, SP कितना निकलेगा 120 पे 1 84। ठीक है, अब यहाँ पर हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, CP SP से कितना कम है -16, तो -16/100 गुना 100। ठीक है, तो 16% की हानि। अगला सवाल कि पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे 25 घंटे में भरते हैं और पाइप C पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकती है। तो तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं लेकिन पाइप A को 5 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। कितने घंटे बाद टैंक का बचा हुआ हिस्सा भर जाएगा। तो एक 15 घंटे हैं, एक 25 घंटे हैं और ये 40 घंटे हैं। ठीक है, ये खाली करने वाले, इसके साथ माइनस साइन लगेंगे। ठीक है, इफिशियंसी मेथड से। तो इसका जो है टोटल वर्क निकाल लेंगे। LCM कितना ले लेंगे 1200, 600 ले लेते हैं। ठीक है, 600 काम, इफिशियंसी कितना निकलेगा 4 40 24 और इधर हो जाएगा -15। ठीक है, अब जो है 5 घंटे तक तीनों एक साथ काम किया तो 40 24 में से 15 जाएगा -9, तो ये 31 हो जाएगा, +9 49 हो जाएगा। तो 49 गुना, ठीक है 5 घंटे तक तीनों साथ किया, प्लस उसके बाद A को बंद कर दिएगा। A है हमारा, ये इसको बंद कर दिएगा। अब ये दोनों ही काम किए कितने समय तक, T समय तक मान लेते हैं। तो 24 में से 15 जाएगा 9 गुना T और टंकी भर गया कितना 600। ठीक है, तो T बराबर कितना हो जाएगा 600 में से
600 माइनस 9 × 6 45, 5 का 20, 4 24, 245 है तो 355 बनेगा। अब बटा 9 तो कितना हो जाएगा, 9 सती 9 तिहाई 27, 85, 9 9 81, 4/39.4/9 समय में वो भर जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है रिमेनिंग पार्ट। अगला सवाल है कि एक त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री है, tan A बराबर 1 है। तो tan A बराबर 1 है दोस्तों, ये 1 1 हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा √2। ठीक है, तो 4 sin A × cos A दोस्तों, ये 1 1 है तो कितने पर होता है, 45 पर होता है। तो यहाँ फार्मूला लगा देंगे, 2 गुना 2 sin A cos A का फार्मूला क्या होता है, 2 sin 2A, और A का मान अगर 45 है तो 2 का मान कितना हो, sin 90। ठीक है, तो 2 गुना sin 90, 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान 1 होता है, तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा। अगला सवाल, x ग्रेटर देन 1 है, x² + 1/x² बराबर 83 है, तो x³ - 1/x³ का मान कितना होगा। तो अगर यहाँ से हम x - 1/x डायरेक्टली निकाल सकते हैं तो कितना बन जाएगा, 83 - 2 बराबर 81 का 9, और यहाँ से x³ - 1/x³ निकालेंगे तो k³ + 3 के 9³ + 3 × 9 जो फार्मूला होता है अप्लाई करेंगे, 729 + 27। ठीक है, तो 9 7 16 2 4 1 5 756 हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है कि sec थीटा बराबर 29/20 है, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। अब यहाँ पर देखिए कि sec थीटा का मतलब क्या हो गया, cos थीटा को कितना लिख सकते हैं हम, 20/29। ठीक है, तो 20 21 29 का ट्रिपलेट यहाँ पर बनेगा, 20 21 और 29 का। यहाँ पर देखिए कि b/h है, तो b कितना है, h कितना है और p कितना है, ये मिल गया हमारे पास 3 गुना h/p कितना हो जाएगा, तो 29/21 अब प्लस 3 गुना p/b, b/p। ठीक है, तो 20/21, तो 29 तिहाई 87 + 60 कितना हो जाएगा, 7 6 8 14 147, 147/21 कितना, 7 बार में खत्म, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, AB और AQ एक बाह्य बिंदु A से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, यदि PAQ बराबर 40 डिग्री है तो POQ क्या होगा। यहाँ से एक वृत्त है और A है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ से ये का मान दिया हुआ है आपके पास, PAQ का मान है 40 डिग्री, तो POQ का मान कितना होगा। आप जानते हैं कि सेंटर से जो है त्रिज्या है ना, स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, तो ये लंबवत है, यहाँ पर ये भी लंबवत है, तो 90 90 ये टोटल 4 भुजा हो गया है ना, तो ये कितना हो जाएगा 40, ये 90 90, ये 360 में से सबको घटा देंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 140। अगला सवाल कि A/B बराबर 6:8 है, B/C बराबर 7:10 है, तो A/B/C का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए कि B कॉमन है, यहाँ पे B कॉमन है, तो यहाँ पे B है 8, यहाँ पर है 7, तो यहाँ से 7 गुना करेंगे और यहाँ पे 8 से गुना करेंगे, रेशियो निकालेंगे, 6 सती 42 है ना, 42 अनुपात ये हो जाएगा 8 सती 56, 56 और 56 एक ही साथ रखेंगे, 8 गुना 10 ये हो जाएगा 80, तो 2 21 28 और 40 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है कि cos 24 का मान m/n है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना माइनस इतना। तो cos 24 यहाँ पर देखिए cosec 24 है और cos 66, cos 66 का मान वही होगा जो हमारा sin 24 का होगा। ठीक है, तो cosec 24 निकाल लीजिए, तो cosec 24 कितना हो जाएगा, sin 24 निकाल लीजिए पहले, तो sin 24 का मान कितना हो जाएगा, √1 - cos² थीटा m² - n², तो ये बन जाएगा कितना, n² - m² n रखेंगे, n को बाहर रखेंगे। ठीक है, ये बन गया, तो cosec 24 इसी का उल्टा हो जाएगा, तो बस LCM निकाल दीजिए, तो n/√n² - m² और माइनस √n² - m²/n, तो ये बन जाएगा n², इधर इधर गुना होगा तो -n² + m² बटा n × √n² - m²। ठीक है, ये कट गया, तो m²/n × √n² - m² आंसर होगा। सेकंड लास्ट सवाल है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो कितने लीटर पानी आ सकता है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लीटर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कन्वर्जन यूनिट जो होता है दोस्तों 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, ये याद रखिएगा, और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप आपका वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई r² बेलनाकार है, तो 22/7 गुना r कितना है, r निकालना है, तो 2 पाई r बराबर दिया हुआ है 44
तो 22 को लिख सकते हैं 22/7 पाई को, 22 दूनी 44 खत्म, r का मान 7, तो यहाँ 7 गुना 7 गुना h कितना है 25, 7 7 खत्म हो जाएगा और इतना गुना 25 करना पड़ेगा, बटा 100 कर देंगे। ठीक है, तो 25 सती हो जाता है 175/22 गुना 22, तो 22 पंचे 110, 22 सती 154 प्लस 11 कितना हो जाएगा 165 का 5 बाकी 16 है, 22 गुना 22 और 16 कितना हो जाएगा 38। ठीक है, तो 38.5 जो होगा दोस्तों हमारा आंसर हो, तो 38.5 जो होगा दोस्तों हमारा, ये देखिए कि 3850 सेंटीमीटर क्यूब आएगा वॉल्यूम। ठीक है, तो एक क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 1/100 लीटर। ठीक है, तो 100 से यहाँ पर आपको भाग देना पड़ेगा। अगला सवाल नेक्स्ट है कि कंपनी, ये लास्ट सवाल है, कंपनी सी का कुल उत्पादन कंपनी ए के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो कंपनी सी का आप देख लीजिए कितना है 9 8 17 6 23, अब बटा कंपनी ए का कितना है 6 8 14 9 23, 23/23 मतलब कितना 100%। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 25 सवाल और 1-2 सवाल को छोड़कर बाकी सारे सवाल इजी थे। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा वीडियो पसंद आया तो जरूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस प्लेटफॉर्म पे हम जितने भी सारे शिफ्ट के सवाल हैं वो मॉक टेस्ट के रूप में लेकर आते रहेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए। तो प्रीवियस ईयर के सवाल जो होते हैं और जो करंट में पूछे गए सवाल हैं उनका जो है प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप CGL मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप CGL CHSL MTS की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे सवाल हैं उन सवालों की प्रैक्टिस जो है आपके लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलते हैं नए मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।